नमस्कार दोस्तों। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस में हैं तो आप बखूबी समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहीं है। यहाँ लागत यानी कॉस्ट, नियमों का पालन यानी कॉम्प्लायंस, समय सीमा और जोखिमों को एक ही साथ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक गली की हकीकत भी है दोस्तों। जब ग्लोबल लॉजिस्टिक फेल होता है तो उसका असर हमारे मोहल्ले में दिखता है। जैसे आप सब जानते हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो गल्फ वॉर की वजह से हमारे बहुत सारे कंटेनर जो फंसा हुआ है, कल आपके वार्ड की सड़कों पर ट्रकों का ट्रैफिक जाम बन जाएगा। ये सिर्फ शिपिंग की देरी नहीं है, एक एक शहरी संकट है जिसे हम अर्बन मोबिलिटी क्राइसिस भी बोलते हैं। हमारे हज़ारों लोकल एक्सपोर्टर्स ने फरवरी के महीने में माल भेजा था, ये सोचकर कि सब ठीक है, लेकिन अब इमरजेंसी वॉर सरचार्ज उनके बैंक के अकाउंट को खाली कर रहा है। अगर आपके बिजनेस भी इस बोझ तले दब रहा है तो ध्यान से सुनिए। भारत सरकार ने एक नया स्कीम के ज़रिए 497 करोड़ का एक फंड इस रिलीफ स्कीम के लिए डेडिकेट किया हुआ है, जिस पर आपका हक है। ये 497 करोड़ की स्कीम 3 मुख्य हिस्सों में बटी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जिनके पास पहले से इंश्योरेंस है उन्हें एक्स्ट्रा रिस्क प्रोटेक्शन मिलेगा और एक्सपोर्ट की समय सीमा बिना किसी पेनल्टी के बढ़ा दी गई है। सरकार ईसीजीसी के ज़रिए इंश्योरेंस कवर को बढ़ावा दे रही है ताकि जोखिम बढ़ने पर आपका माल रुकना नहीं चाहिए। सबसे ख़ास बात जो छोटे छोटे व्यापारियों के लिए जो एमएसएमई के दायरे में आते हैं, जिन छोटे व्यापारियों के पास इंश्योरेंस नहीं है उन्हें बढ़ी हुई तुलाई यानी फ्राइट और इंश्योरेंस लागत का एक सबसे बड़ा हिस्सा वापस मिलेगा, जिसे हम रीइंबर्समेंट भी बोलते हैं। इस पूरी स्कीम का सबसे बड़ा हिस्सा आप जैसे छोटे व्यापारी यानी एमएसएमई के लिए रखा गया है। सच्चाई यही है दोस्तों कि लॉजिस्टिक्स सिर्फ समुद्र में नहीं होता है, या ये आपके वार्ड की अर्थव्यवस्था को भी साथ भी जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ कागज़ी कार्रवाई नहीं है दोस्तों। आप डीजीएफटी पोर्टल पर इसका ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। मेरे बायो में इसके बारे में मैंने एक लिंक भी दिया हुआ, आप उस पर जाके चेक भी कर सकते हो।